जी बस ताई जी, एक बच्चा, एक नन्ही जान जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। आपको ये नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ना ताई जी, ना, आपसे गलती नहीं, आपसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। एक ऐसा गुनाह जिसके लिए मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा। सुन लिया सबका फैसला। अब भी के अब भी तुम दोनों अपना सामान बांधो और इस हवेली से बाहर निकलो। इस हवेली में तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माफी, निकल लो। माफ कर दे शिवा। हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा निकलो दोनों। अपना थैंक यू वाला लुक अपने पास रख। मैंने जो किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं रसाल को अपना मानती हूँ। पूर्णिमा जी, यदि इंसान के मन के भीतर उसे कोई बात परेशान कर रही है तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, वरना वो दिल का रोग बन सकती है। मैं देख रहा हूं आप कल से परेशान दिखाई दे रही हैं। कहिए, क्या बात है? मैं आपसे जो सच सच पूछूंगी आप बताओगे? कल जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा, वृंदा हमारे कमरे में आपके इतने करीब, रतन साहब, क्या ये सच है? हाँ, कल जो कुछ भी आपने देखा, समझा, सब कुछ सच है। जिद मत करो, मेरी बात मान लो। प्लीज समझने की कोशिश करो। यहाँ घर में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ इन सब के बीच तुमसे मिलने नहीं आ सकता। देखो, नहीं, मैंने कहा ना, यहाँ नहीं आना है। ओके फाइन, ठीक है, मैं खुद आता हूँ वहां तुमसे मिलने। कितनी बार कहा कि मुझे फोन मत करना? एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें? ऐसा है कौन जिसके फोन आने पे तमरसा इतना परेशान हो गए और यूं चुप चुप के किससे मिलने जा रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा।
गया कहाँ ये? ओ बेबी, मैं बता नहीं सकती पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। बस बहुत हो गया, मैं अब और दूर नहीं रह पाऊंगी तुमसे। तुमसे कहा था ना मैंने, बस कुछ और दिनों की बात और है। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, और तुम मुझे यहाँ धमकी देके बुला रही हो। और मेरी इसी अदा की वजह से तो तुम मुझे इतना प्यार करते हो, है ना? ये क्या समर, इतने दिनों के बाद मिले हो और फिर भी मुझे अपने से बार बार दूर कर रहे हो। मैं कितना तड़प रही हूँ तुम्हारे बिना। तुमने कहा था कि सिर्फ महीने भर की बात है, लेकिन महीना महीनों में बदल गए हैं। बस मैंने बहुत पेशेंस के साथ वेट कर लिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब किसी और औरत के साथ और नहीं बांट सकती, क्योंकि जब से वो हम दोनों के बीच में आई है, तुम्हारे पास हम दोनों के लिए वक्त ही नहीं होता। तुम मुझे भूलते जा रहे हो। मेरी तरफ देखो समर, और मुझे बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें मुझसे चुरा रही है? कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ गए? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो ना मुझे। जानती हूँ, इसलिए महसूस कर पा रही हूँ कि कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम बदले बदले लग रहे हो। समर, अच्छा होगा तुम खुद बता दो, वरना तुम भी मुझे जानते हो, मैं खुद भी पता लगा लूंगी। मेरी जान, मुझे पता है तुम कहीं भी रहो, तुम जब सांसें लेते हो ना, यहाँ मेरा दिल धड़कने लगता है। इस कदर चाहती हूँ मैं तुम्हें। सो टेल मी, क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम जानती हो ना, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और जगह नहीं ले सकता। अरे ये सब मैं सिर्फ हमारे और हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बस मेरी बात को कुछ और दिन समझना होगा। इससे पहले कि हमें कोई देख ले, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। प्लीज मेरी जान, इस बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं, पहले मुझे अच्छे से गले लगाओ, फिर जाऊंगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ओ, अब समझा, तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है नहीं।
है ना? तुम्हारे साथ सच सच बताओ कि यहाँ आप किसको मिलने आए हो? क्योंकि मरण राजा ये कहता है कि आप अट्ठे एक लड़की को मिलने आए हो, और जो ये बात सच है ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो। जो आपने मारी रसाल को धोखा दिया ना, तो आपकी सासें आपको धोखा दे देंगी। समझ गए? अरे किसी लड़की से नहीं मिलने आया हूं मैं यहाँ। मैं यहाँ मंदिर आया हूँ ताकि रसाल और अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकूं। अगर उसके बाद भी तुझे मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मंदिर में प्रार्थना करने आए हो जूते पहन के? और ये देखकर आपके कालजे पे जो छुरियां चली है ना जीजी, समझ सकती हूँ मैं। इतने साल तुझे इस घर में पनाह दी और बदले में तू मेरे ही सीने पर खंजर घोंपेगी? चल निकल यहाँ से, निकल। चिल्लाइए मत जीजी, चिल्लाना मुझे भी आता है। ये घर आपका ना है, जीजू सा का घर है, और वो यहाँ से जिसे चाहेंगे रखेंगे, जिसे चाहेंगे निकालेंगे। और जीजू सा मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजी, इसका कारण भी आप ही है। जब एक मर्द को उसकी औरत से ये प्यार ना मिले ना, तो वो इस प्यार की तलाश में दूसरों के पास जावे। वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा। मैं ये हवेली छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप बताइए क्या करना है बस। तेरा दिमाग खराब है क्या मूंग? मैं मरी नहीं हूं अभी तक, और तू चिता की लकड़ियां जलाना है? सामान क्यों बाधा गधे? क्योंकि आपके मूंग सिंह में अभी भी थोड़ी सी अकल बाकी है, और वो समझ गया है कि आपका इस हवेली से दाना पानी अब पूरी तरह से उठ चुका है ना। समझ गया ना? इज्जत से बाहर निकलोगे या बेइज्जत करके आपको और आपके सामान दोनों को अपने हाथों से बाहर फेंकूं? शिवा, अरे हम कटे जाएंगे, अरे हमारा तो कोई ठिकाना भी ना है। शिवा, तू हमें बाहर जाने बोलेगा और हम चले जाएंगे बिना कुछ लिए? अरे हवेली में कोई छोटी मोटी जगह दे दे, वहीं कोने कोने में पड़े रहेंगे भाई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मतलब आप दोनों ऐसा ना मानोगे? शिवा मुझे छोड़, शिवा छोड़ मुझे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जाना तो आपने पड़ेगा चकोरी मासा। छोड़ मुझे। आइए अपने घर के बाहर तक इज्जत से फेंक के आता हूँ। शिवा छोड़ मुझे, शिवा छोड़ दे मुझे। शिवा, शिवा।
चुपचाप अब भी क्या भी यहाँ से बाहर निकल जाओ, और आज के बाद दोबारा कभी इस हवेली के आसपास भी मत भटकना। आप चकोरी देवी को इस घर से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस घर पर और प्रॉपर्टी पे उनका उतना ही हक है जितना कि आपका। मन्ने ना पता था कि हमारे को एक दिन एक वकील ने भी कानून पढ़ाना पड़ेगा। वकील साहब, हमारे पापूसा के देहांत के बाद इन्होंने दूसरी शादी की है, और दूसरी शादी करते ही इनका इस हवेली से और पूरी जायदाद से सारा हक खत्म हो जाता है। होता है कि ना? ये आपसे किसने कह दिया कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली? ये बात गलत है। ये अब तक कानूनन सामाजिक तौर पे उमेद सिंह की विधवा ही है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, हाँ? तो ये कौन है? अरे मैं पति। किसने बोला? तू मेरा दोस्त है, शादी नहीं हुई हमारी। कब शादी हुई? बोल इसे, कब शादी की हमने? अगर ये आपका पति ना है तो किसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनती हो, बताओ? जवाब दो, किसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनती हो आप? सरपंच उमेद सिंह के नाम का। उनके नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र और श्रृंगार करती हूँ। तेरे लिए मर गए होंगे वो, लेकिन मेरे लिए आज भी जिंदा है। मेरे दिल और मेरे दिमाग में हमेशा के लिए। अब ये तरीका निकाला है आपने इस हवेली पे अपना कब्जा जमाने का, लेकिन कानून गवाह मांगता है चकोरी मासा, और मैं 100 आदमी खड़े कर सकता हूँ जो ये गवाही देंगे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। गलत शिवा, कानून सबूत मांगता है। दिखा सबूत, दिखा हमारी शादी का प्रमाण पत्र। है कोई तस्वीर जिसमें इसने मेरी मांग में सिंदूर भरा है? ये सच कह रही है कोई प्रमाण पत्र आपके पास? तो दिखाइए ना। आप जब तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे तब तक कानूनन चकोरी देवी को इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। चकोरी देवी, मैं निकलता हूं। मूंग सिंह, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, जाओ और सामान ले आओ। इधर देख शिवा, चकोरी है ये, चकोरी। एक ऐसा तूफान जिसे तेरा बाप भी ना रोक सका।
तू क्या चीज है?